हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू न्यू एंड फर्स्ट ट्रेड रिकैप वीडियो। ये वीडियो AUD-CHF में पॉजिटिव एंट्री प्लान की उसके बारे में रहेगा। तो आज डेट है 16 सितंबर 2024 एंड मैंने आज यहाँ पर AUD-CHF में पॉजिटिव एंट्री प्लान की है। एंट्री प्राइस जो है वो 0.56942 एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 13.4 के पिप के आसपास का स्टॉप लॉस है। इसमें मैं टारगेट 1/2 या फिर इस फाइनल जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन है या मेरा जो ड्रॉन लिक्विडिटी है यहाँ तक का मैं टारगेट रखूंगा। और सबसे पहले तो मैं 1/2 पर ही निकालूंगा, जो मेरी जो मेजर क्वांटिटी है वो 1/2 पर ही क्लोज करूंगा मैं। तो यहाँ पर मैंने किस प्रकार से क्यों एंट्री प्लान की है पॉजिटिव, क्या क्या रीज़न है, सारी बातें अपन आगे करेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए अभी वीडियो में, थोड़ा ट्रेड को सेटल होने दीजिए, उसके बाद में आपको सारी कुछ जो भी रीज़न है ट्रेड का हिस्ट्री वगैरह या क्यों मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान की, क्या क्या एंट्री प्लान करने के रीज़न है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी बातें अपन बाद में करते हैं। तो बने रहिए ट्रेड में, ठीक है। तो ट्रेडर्स आज डेट है 17 सितंबर 2024, ये देख लीजिए। और अपना जो ये कल जो एंट्री प्लान की थी कल, यानी कि लगभग 24 आवर हो चुके हैं इस एंट्री को। वैसे इतना टाइम होता नहीं है एंट्री में, इतना टाइम में रुकता भी नहीं हूँ, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया इस एंट्री ने और बहुत ज़्यादा टाइम लिया इसने। लगभग 24-25 आवर के लगभग ये एंट्री चली है। ठीक है, कोई बात नहीं, फाइनली अपना टारगेट अचीव हो गया है। मैंने आपको बोला था कि 1/2 मैं इसमें फाइनल टारगेट रखूंगा मेरा, तो 1/2 अचीव हो गया है और मैंने फाइनल क्वांटिटी यहाँ निकाल ली है, कुछ भी नहीं रखा है। बाकी जो ये बाय साइड लिक्विडिटी है ये फाइनल टारगेट था, लेकिन मेरा जो एक रूल है कि फर्स्ट 1/2 ही बुक करना है, उसके बाद लगे तो आगे जाना है, वरना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1/2 ही बुक करना है। तो क्या रीज़न था मेरा इस ट्रेड में एंट्री प्लान करने का, क्या रीज़न नहीं था, क्या क्या कहानियाँ बनी थी, क्या नहीं थी, बाकी सारी जो प्रोबेबिलिटी थी सारी के ऊपर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। सबको हटाते हैं ड्राइंग को और चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यह है AUD-CHF का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी उठाई थी मार्केट ने, ठीक है। सेल साइड की लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखी हुई थी आपकी डेली टाइम फ्रेम की FVG, ये उसको डिसरिस्पेक्ट किया मार्केट ने, डिसरिस्पेक्ट किया एंड उसी जगह पर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, नई FVG क्रिएट की, ठीक है। नई FVG क्रिएट की तो यहाँ पर 2 PDR, इसको यूनिकॉर्न भी बोलते हैं वैसे, जब एक इन्वर्जन एंड FVG, IFVG और FVG दोनों मिल जाते हैं तो यूनिकॉर्न बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर IFVG प्लस डेली FVG दोनों थी, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन लिया, तो मार्केट में क्या है, ये क्या है आपकी IRL तो मार्केट क्या चलेगा, ARL की तरफ, ओके। यहाँ पर टैप किया मार्केट ने, यहाँ से अच्छा सा रिएक्शन लिया, लिक्विडिटी उठा चुका है मार्केट एंड यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की FVG में मार्केट ने टैप किया। तो ये था आपका हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये था आपका हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट। अब चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में कि आवरली टाइम फ्रेम में क्या कहानी है। देखो, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई, ओके। यहाँ पर लिक्विडिटी उठाने के बाद यहाँ पर अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर बाद में चालू कर। यहाँ पर देखो क्लियरली फेल्यूअर सिंग मतलब कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, मैंने आपको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के बारे में बता रखा है ना। क्लियरली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन दिख रहा है ना। मार्केट में यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो क्लियरली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन आपको इस हाई से क्लियरली दिख रहे होंगे, है ना। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मार्केट, ये है आपकी डेली टाइम फ्रेम की FVG। मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम की FVG को टैप किया। डेली टाइम फ्रेम की FVG को टैप करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेहतरीन अच्छे से डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से डेली टाइम फ्रेम की FVG का रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट।
मार्केट डाउन आए वापस एंड यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन उठाया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, है ना, एचआरएलआर, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये डेली टाइम फ्रेम को टेप किया, अब गया यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट किया, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन उठाया मार्केट ने, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन उठाने के बाद जब कोई सा भी एफवीजी ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कोई भी हो तो उसको सिल्वर बुलेट बोलते हैं। ये मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो एक प्रकार से आप ये भी बोल सकते हो कि ये सिल्वर बुलेट एफवीजी थी। आप यहाँ पर देख पाओगे क्लियरली, ये है आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ओके। ओरिजिनल कंसोलिडेशन, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये यहाँ पर इस साइड में है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, है ना, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, और एंट्री टाइम फ्रेम में या लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं वो अच्छा से कंफर्मेशन। अब यहाँ पर मैंने देखा, आप अच्छे से अगर देख पा रहे होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हावरली टाइम फ्रेम में ही दिखाता हूँ, DXY एंड यहाँ पर SMT भी हुआ था एक, AUD CHF का चार्ट एंड ये है न्यूजीलैंड CHF का चार्ट नीचे वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्लियरली, इस जगह पर देखिए आप, किस जगह पर, इस जगह, ये यहाँ पर एक लो है और यहाँ पर एक लो, नया लो है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, लोअर लो लगाया था, है ना, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, लोअर लो लगाया था, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या किया था, ये वो वाला लो है एंड ये वाला लो, यहाँ पर क्लियरली मार्केट ने SMT बनाई थी। मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर स्मार्ट मनी टेक्निक, इसको स्मार्ट मनी टेक्निक बोलते हैं SMT को। तो क्लियरली मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाई थी, SMT, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ, SMT बनाई मार्केट ने, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो जब मार्केट एक बार लिक्विडिटी उठा लेता ना, उसके बाद की जो ग्रुप ऑफ कैंडल्स होती है ना, वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं वो, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई पर ही मैंने एंट्री प्लान की थी। मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के बताऊंगा, ये उस ऑर्डर ब्लॉक का हाई है, ठीक है। 15 मिनट में चलते हैं। अब यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर इन दोनों को मैं चालू कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझा पाऊँ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था कल, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना। इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने दिखा दिया, अभी हटा दूं यहाँ ताकि आपको समझ में आ जाए। या आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, मार्केट की यहाँ पर, ठीक है। ये आपका ट्रू डे ओपनिंग, TDO, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये वाली जो लाइन है ना, इसको भी मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली लाइन है, यहाँ पर टू डे ओपन हुआ था, उससे डाउन साइड में जो आया तो उसको जुड़ा स्विंग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ, लिक्विडिटी हुई, एशिया लो की लिक्विडिटी हुई। यहाँ पर अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, AMD फॉर्म हुआ, ठीक है। सारी अच्छी से कंफर्मेशन मिलने के बाद मैंने इस हाई पर ही मेरी एंट्री प्लान की थी। इस हाई पर, यहाँ पर ही मैंने एंट्री प्लान की थी, यहाँ पर, ठीक है। एंड एसएल लगाया था मैंने ये वाला। उसके बाद मेरा जो टारगेट था वो यहाँ से 1/2 का रखा था मैंने, क्योंकि ऑलमोस्ट ये यहाँ पर बैठ रहा था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया था, ऑलमोस्ट ये यहाँ पर बैठ रहा था। तो मैं स्ट्रिक्ट मेरे टारगेट के हिसाब से ही रहता हूँ, मेरा 1/2 ही लेता हूँ। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ ये ज़्यादा दे सकता है तो मैं ज़्यादा के लिए जाता हूँ, वरना नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पर कितनी कंफर्मेशन थी देखो। अगर हायर टाइम फ्रेम से चलते हैं अपन तो डेली टाइम फ्रेम की IRL टू ERL, ठीक है, डेली कॉन्टेक्स्ट। आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं, आवरली टाइम फ्रेम में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन प्लस SMT, ठीक है, प्लस ऑर्डर ब्लॉक 3 कंफर्मेशन यहाँ पर, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ओके। उसके बाद अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के देखते हैं यहाँ पर तो AMD फॉर्म हुआ, जुड़ा सिम फॉर्म हुआ, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ। उसके बाद एक अच्छी कंफर्मेशन, यहाँ पर एक अच्छा ऑर्डर फ्लो या यहाँ पर एक अच्छा मूव आने के बाद, मार्केट को डायरेक्शन चेंज करने के बाद यहाँ पर एंट्री प्लान की मैंने। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय लगा इसको, मानता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा समय में खुद अचीव हो गया अपना, ठीक है। तो यही था इसका ट्रेड रिकेप एंड